नमस्कार। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी खुशखबरी साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपका प्यारा और पसंदीदा शो दिल्ली दिल से, जिसने 1 साल के सफर को पूरा किया है। ये सफर आपके प्यार के बिना अधूरा था। 1 साल, सैकड़ों किस्से, अनगिनत कहानियां और अनगिनत चीजें, अनगिनत मोमेंट, जिसने दिल्ली दिल से को खास बनाया। और इसलिए इस मौके को खास बनाना बनता तो है ही है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में 1 ईयर स्पेशल वो यादें आपके सामने रखेंगे जिनको आपने बहुत सारा प्यार दिया। कैमरे के पीछे की वो ब्लूपर्स भी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं होता है। एक टेक में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। कैसे दिल्ली दिल से को एक पहचान मिली और कैसे दिल्ली दिल से की टीम मेहनत करके इसे आप तक पहुंचाती है। तो बिना देर किए चलिए अब आज के इस सफर को शुरू करते हैं। दिल्ली दिल से का 1 ईयर स्पेशल। हर बार दिल्ली दिल से आप जब भी अपनी टीवी पर देखते हैं तो आपको हर एक चीज परफेक्ट दिखती होगी, लेकिन उस परफेक्ट शॉट के पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है। जी हाँ, जब हम फील्ड में आते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। कई बार मैं लाइन भूल जाती हूँ, कई बार कैमरामैन की तरफ से रोक दिया जाता है, कई बार पब्लिक हमारे बीच से निकल जाती है और कई बार कुछ ऐसा होता है जो काफी मजेदार होता है। लेकिन वो परफेक्ट शॉट कैसे आते हैं और उसके पीछे के बिहाइंड द सीन क्या है, चलिए जरा आपको दिखाते हैं। और यकीन मानिए, इसमें आप अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। देखिए बिहाइंड द सीन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मुझे लगा कुत्ता आ गया। थैंक यू सो मच। भैया क्या क्या और किस किस तरह की क्वालिटी और चीजें रखते हैं आप यहाँ? मैम मेरा जो है ना कोई प्रमोशन नहीं है किसी और से। तो ये है कृष्णा नगर लाल क्वार्टर का फ्रेंड्स। ये प्रॉफिट सगाई का पेड़ है। अच्छा, ये कहाँ का है? अथवा सऊदी अरब। अच्छा, काफी हार्ड है। हार्ट मीन्स गुड क्लियर, शुगर हार्ट कैंसर सभी लोग खा सकते हैं। ये आयरन ज़्यादा है इसमें। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं करोल बाग की मशहूर। एक और लेते हैं फिर, है ना? यही वजह है कि इसे दिल्ली की धड़कन का केंद्र माना जाता है। एक और ले लेते। खारी बाबली की भीड़ यहाँ की रौनक है। वो मेहनत की आवाजें इस मार्केट को एक अलग रूप और अलग रंग देती है। वो कहानियां बयां करती हैं कि किस तरह से बाबली बाजार की अशोक चाट भंडार, जहाँ पर इतनी भीड़ लगती है कि सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है कि यहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो डिमांड में रहता है, उसका स्वाद कैसा है। किस तरह से यहाँ पर रिपेयरिंग की समस्या लोग लेकर आते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं यहाँ? आप बोलो। पूरी टीम हमारी है, क्या कहेगी? 1 साल, हाँ, 1.5 साल। यूं ही नहीं, किसी भी चीज का साल भर का सफर पूरा हो जाता है। जी हाँ, दिल्ली दिल से को आपने इतना प्यार दिया और उसी ने हमें मोटिवेशन दी कि आपको हर हफ्ते कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाए जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए। और इसीलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ वो एपिसोड के छोटे छोटे चंक्स जिनको आपने बहुत प्यार दिया है। तो देखिए और एंजॉय करिए अगले 5 मिनट तक वो चंक्स और वो एपिसोड्स जिन्हें आपने खूब पसंद किया। और ये है दुनिया का 7वां और खूबसूरत अजूबे में से एक आईफिल टावर, जिसे देखने के लिए लोग पेरिस जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ये 7 अजूबों को जिस तरह से बनाया गया है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। इस वक्त आप देखिए कि ये आईफिल टावर बनाया गया है, 60 फीट ऊंची इमारत है ये। इसको बनाने में ऑटोमोबाइल पार्ट्स का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आमतौर पर जिस तरह से जब हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में क्लच प्लेट खराब हो जाती है, हम उन्हें स्क्रैप कर देते हैं, इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल इस
आईफल टावर को बनाने में किया गया है। कहते हैं कि आज के समय में 50 रुपए में क्या ही होता है। 50 रुपए अगर आप लेकर निकलेंगे तो ढंग से आपका पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन 50 रुपए अगर लेकर आप सरोजनी में आते हैं तो कपड़ा तो जरूर मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्राइस देखिए, सेल है 50 रुपए की, जहाँ पर आपको व्हाइट की वैरायटी मिलेगी। ये 50 रुपए में कोई भी अगर एक प्रोडक्ट आप लेते हैं, पीस लेते हैं, तो 50 रुपए का है। एक अलग ही टेस्ट यहाँ पर, जिस हिसाब से मैंने तारीफ सुनी थी उससे ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीज़ें हैं। अब देखिए इतनी सारी वैरायटी है, एक होलसम मील आपको मिलेगा। और मैं इसको अब टेस्ट कर लेती हूँ, खुरचन पराठा जो हमने ऑर्डर किया है। ये लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। देखिए कितनी प्यारी इसमें ये एक तरह से कही जाए कलाकारी की गई है। ये लगा कर डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह आप जिस भी बैग में देखेंगे इसी तरह की आपने को मिलेगी। हर एक बैग अपने आप में अलग है, कोई भी आपको सेम नहीं लगेगा। ये लड़कियों से लेकर लड़कों की हर एक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ेंगे फुटवेयर के सेगमेंट में भी इस तरह आपको चीज़ें मिलेंगी। हैंड बैग्स भी हैं, बहुत सारे सेगमेंट आपको यहाँ पर दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर ये लहंगा है और इसके प्राइस आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा 20 से 25 हज़ार तक के आसपास में होगा। लेकिन अगर आप इसके प्राइस इतने सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हम भी जब यहाँ पर आए हमने पूछा तो हमें पता चला कि 11,800 रुपये का है ये। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई स्टिचिंग नहीं देनी होगी, सब कुछ रेडी होकर आपको मिलेगा। सही बोल रही हूँ मैं? हाँ जी, बिल्कुल राइट। ये देखेंगे आप, ये है ग्रामोफोन और इसे देखेंगे तो आपको 90s की याद आ जाएगी। अब सिर्फ ये यहाँ पर शोपीस में नहीं रखा हुआ है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो शोपीस में रखा होता है, चलता नहीं है, लेकिन ये ग्रामोफोन चलता है यहाँ पर। इसे जो हमारे यहाँ के शॉपकीपर हैं ये बजा कर भी दिखाएंगे। क्या कॉस्ट आती है इसकी? मैम इसकी यही आती है 1600-1700 रुपये की रेंज में होता है और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी होती है इसकी। हाँ, 10-12 घंटे टिक जाता है आराम। इनमें किसी तरह की कोई बार्गेनिंग होती है या फिक्स प्राइस रखते हैं? बार्गेनिंग हो जाती है, जैसा कस्टमर होता है उस हिसाब से हो जाती है। अच्छा, ये डिज़ाइनर है पीस, इसकी कॉस्ट है 6,000 रुपये। तो फैब्रिक आप ही के यहाँ का है? ये फैब्रिक हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं तो हम भी दे देंगे और बाहर से लाना चाहते हैं तो बाहर से भी दे देंगे। ये आप एक छोटा सा पोस्ट कार्ड देख सकते हैं। इस पोस्ट कार्ड में मैसेज दिया गया है। अपनी नानी को किसी ने यहाँ पर मैसेज दिया है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी रेसिपी, घरेलू नुस्खे और बहुत कुछ। यही होती हैं भावनाएं जो कि एक कलाकार अपने शब्दों के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए पिरोता है। मैं टेस्ट करती हूँ तरबूज में। पहले तो आपको टेस्ट समझ नहीं आएगा, पर इसमें जब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, क्योंकि इसमें देखिए नींबू भी है, इसके अंदर जो मसाला है, मसाले चीज़ का आपको फ्लेवर मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर मटर है और अनार के दाने हैं। पूरी खाई हैं, पनीर के पकोड़े खाए हैं, गुलाब जामुन, लस्सी। ये देखिए ये ना दिल्ली की पहचान है। ये जो गलियां हैं ये आज की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी है। ये जो आपके घरों में शादी के कार्ड आते हैं उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह होती है कि इस तरह डिज़ाइन किया जाता है इनको। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था लेकर माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। माना जाता है कि ये स्वयंभू मूर्ति है और इसका प्राकट्य जिस स्थान पर हुआ था वहाँ पर माँ का प्रारूप स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ इस मंदिर का इतिहास सतयुग से भी जुड़ा है। डिमांड सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की रहती है? बेसिकली आजकल देखने गेमिंग ज़्यादा चल रहा है। आजकल जितना भी आप देखेंगे हमारे पास गेमिंग लैपटॉप ज़्यादा होंगे, गेमिंग डेस्कटॉप ज़्यादा होंगे। इस पूरे लोटस टेम्पल को बनाया गया है। दूर दराज से जो भी लोग दिल्ली घूमने के लिए आते हैं वो लोटस टेम्पल ज़रूर आते हैं। गफ्फार मार्केट को टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। यहाँ सिर्फ मोबाइल, आईफोन के अलावा बहुत चीज़ें मिलती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नहीं गुजरता है हर शख्स, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग वर्ग का। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहाँ जाना चाहिए, तो वो आता है दिल्ली का गफ्फार मार्केट। सारी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती है। बाहर जो नोएडा साइड हो गए, गुड़गांव साइड हो गए, वहाँ 400-500 की रेंज में मिलती हैं। यहाँ 100-150 की रेंज में आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। जैसे टेम्पर्ड गार्ड हो गए, स्क्रीन गार्ड हो गए, मोबाइल रिपेयरिंग, जैसे डिस्प्ले कोई करवाने आता है रिपेयर, 2,000-2,500 रुपये की होती है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ में आपका फ़ोन ओके हो जाता है, डिस्प्ले वगैरह एकदम न्यू करके। ये है दिल्ली का बांसेरा पार्क, जिसे बनाया तो डीडीए ने है, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि यहाँ पर आने के बाद आपका यकीनन दिल खुश हो जाएगा।
लेकिन अगर आप बसेरा पार्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा और इसके लिए आपको बसेरा पार्क में आने के बाद 3,000 रुपये देने होंगे। ये अगर हॉट एयर बलून की हम बात करते हैं तो ये सतह से 120 फीट तक की ऊंचाई तक आपको लेकर जाएगा और हवा से आप एरियल व्यू पूरा इसके आसपास का ले सकेंगे। अब लेदर की कुछ और वैरायटी और डिज़ाइंस आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जो लोगों को यहाँ आने वाले काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इस तरह के बैग सबसे कुछ ही देर पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर आपको बूट्स की काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। I am glad to see you this place, Yashwant place, very nice market. This is my second time at this place. Maybe 2 years ago, I went to Delhi, had shopping. इसके बाद यहाँ पर आप गालिब और गालिब के जीवन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि सबसे पहले ये बताया गया है कि गालिब जो आगरा में इनके घर के बाहर किस तरह की गली थी, ये उस ज़माने की बात है जब गालिब अपने बचपन के दौर में हुआ करते थे। और फिर आता है वो पल जब आपके प्यारे और पसंदीदा शो को पहचान मिली। मौका था जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कॉन्क्लेव नेताजी हाजिर हैं का। दिल्ली टूरिज्म में और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, क्योंकि हम दिल्ली के लोकल चैनल भी हैं और लोकल फॉर वोकल तो होना पड़ेगा। हमारी जो सहयोगी आपको नजर आ रही है मंत्री जी, ये दिल्ली दिल से शो करती हैं और ये जो दिल्ली टूरिज्म की जो तमाम झांकियां हैं, मैं आपसे कहूंगा दीपिका, विदाउट एनी बायसनेस, इन चीजों में जो नया बना है, इन सरकार में बना है और मंत्री जी के कार्यकाल में बना है, आप अपने कार्यक्रम में जरूर कवर कीजिएगा। एक बार दिखाते हैं जो शो आपके इस दिल्ली टूरिज्म से मैच करता है, सूट करता है। खबरों के शोर से दूर, दिल्ली के इतिहास से लेकर फैशन और दिल्ली वाला असली जायका, लेकर आए हैं हम जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा वीकेंड स्पेशल। दिल्ली दिल से शनिवार दोपहर 1:25 पर, रात 8:25 पर, रविवार सुबह 10:25 पर, दोपहर 1:25 पर, रात 8:25 पर, सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। खबरों के शोर से दूर। दीपिका, आप ही बता दीजिए शो में आप क्या क्या कवर करते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर साहब बैठे हैं और सरकार बैठी है दिल्ली की आपके साथ। बिल्कुल, तो अभी शो को शुरू हुए सर 4 महीने हुए हैं और हर वीकेंड हमने ज्यादातर दिल्ली के बाजार इतने कवर कर लिए हैं कि अब मुझे चेकलिस्ट ढूंढनी पड़ती है कि कौन सा बाजार बचा हुआ है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने बासेरा पार्क को भी कवर किया था। वहाँ पर दिखाया कि किस तरह से अगर आप पर्यावरण से लगाव रखते हैं तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक्सप्लोर करते हैं। हर हफ्ते हमारा यही उद्देश्य रहता है कि शो के जरिए वो यूनिक चीज़ें दिल्ली में दिखाई जाएं, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े कि अगले बार दिल्ली में कहाँ घूमना है और टूरिज्म के लिए कौन सी अच्छी जगह है। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी मार्गदर्शन के साथ दिल्ली एनसीआर हरियाणा की जगहों को हम कवर कर रहे हैं और लोगों तक हर वीकेंड इस एपिसोड के जरिए चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। देखिए, कोई भी सफ़र अकेले आसान नहीं होता है और ऐसा नहीं है कि शो को अगर मैं कर रही हूँ और मैं स्क्रीन पर दिख रही हूँ तो इसमें सारे एफर्ट्स मेरे हैं। ये एक टीम एफर्ट होता है और ज़रूरी है कि उस टीम को भी आपसे मिलाया जाए जो बिहाइंड द लेंस काम करती है। तो चलिए अब आपको उन चेहरों से मिलाते हैं जो इस रॉ फीड को प्रोडक्शन से लेकर एडिटिंग तक लेकर जाते हैं, कैसे सारी चीज़ें लाइन अप होती हैं, असाइनमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक सभी चेहरों से मिलाते हैं और उनके रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं कि आखिर दिल्ली दिल से को लेकर आउटपुट इनपुट सबका क्या कुछ मानना है। क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल, तो ज़रूरी है कि उन चेहरों को भी आपको दिखाया जाए जो पर्दे के पीछे रहते हैं और शो को बनाते हैं और आप तक एक बेहतरीन शो लेकर आते हैं। तो चलिए प्रोडक्शन टीम से शुरुआत करते हैं, जहाँ रॉ फुटेज आती है और उसके बाद सरस्वती पूरा दारोमदार संभालती हैं। पहले शो से लेकर अब तक सरस्वती ने मेरे पता नहीं कितने शोज़ काटे हैं और बहुत अच्छा काम है सरस्वती का। तो सरस्वती, कैसा रहा साल भर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत चीज़ें देखने को मिली और बहुत चीज़ें हमने उसमें एडिट भी किया है। बहुत सारी जगह थी जो दिल्ली में मुझे नहीं पता था एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें भी पता चला कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी लगा देख कर एक्चुअली। सीजनल वाइज ज़्यादा रहता है, जैसे कि शादी वाला था उसमें आपने इंफॉर्मेशन दिया,
फिर उसके बाद हिस्टोरिकल के ऊपर जो चीज़ें थी, और जो सीजनल में जैसे ट्यूलिप गार्डन्स वगैरह आया था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लाइक सीजनल वाइज अब दिखाते तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं शोज़ से। तो अब साल भर हुआ है शो को तुम्हें एडिट करते हुए, क्या कहोगी? शो तो सारे बेस्ट थे वैसे तो, पर खाने पीने के तो मैं ज़्यादा वो हूँ, तो मुझे खाने पीने का ज़्यादा अच्छा लगा था। हाँ, तो बस। अच्छा, फेवरेट फूड वाला रहता है, तो आगे अब किस तरह के एक्सपेक्ट कर रही हो, किस तरह के शोज करने चाहिए? खाने के। निखिल, तो तुम्हारा भी फेवरेट है क्या खाने वाले शोज? हाँ, मेरे बहुत फेवरेट हैं। जैसे कि आप एक बार सीपी में गई थी जिसमें राजमा चावल देते, मैं खुद वहाँ पर जाके पर्सनल खा के आया हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं अब कोई भी शो करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आता है, और मेरे को लगता है दर्शकों के मुंह में शायद पानी आया था वो देख के। तो ये इनका जिम्मा है एडिटिंग का, जो चमकता धमकती चीजें आती है ना, तो वो यही लोग चमकाते हैं। प्रोग्राम तो बहुत हम चलाते हैं, लेकिन वाकई में जो आपका प्रोग्राम है ना दिल्ली दिल से, इससे काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी मतलब चलाने में मज़ा आता है। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कहाँ पे क्या खूबियाँ हैं, खास करके फैमिली की तो बहुत हेल्प होती है। मेरी वाइफ खुद कहती है कि हाँ इस मार्केट चलेंगे, हमने देखा ये प्रोग्राम, तो काफ़ी हेल्प होती है, वाकई मज़ा आता है चलाने में। अरुण सर, कैमरा उधर है। दिल्ली दिल से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जहाँ तक मतलब आपको दिल्ली की एक एक खबर मिलती है कि कहाँ से आप बेस्ट शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ की गलियों में आपको लाजवाब स्वाद मिलेगा खाने को। नहीं, कमी तो कुछ नहीं लेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है 1 साल के लिए। पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई। देखने के बाद मतलब ऐसे तो कराने में तो काम करने में तो सबको परेशानी होती है, लेकिन जब काम का रिजल्ट आता है तब मज़ा आता है कि कुछ अच्छा निकला है इससे। मतलब आउटपुट अच्छा लगता है। आउटपुट अच्छा मतलब कुछ अच्छा निकल का है। अच्छा लगा अभी तक कौन से शोज बेस्ट लगे? मैम मुझे सबसे अच्छा आपका वो पराठे वाली गली लगी थी। अच्छा। सबसे बेस्ट, बहुत सारे आइटम थे खाने के, और एक से एक आइटम थे, मतलब अलग अलग वैरायटी में। और फिर मैं थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करता हूँ, तो वो जो आप स्ट्रीट वॉल वाली एरिया में गए थे वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। क्या कहेंगे, क्योंकि जो अपलोड होता है सोशल मीडिया में रील वीडियोस, वो ये लोग करते हैं, सारे सीक्रेट रिवील नहीं करने कैमरे में। अच्छा, तो आप जब वहाँ पे खाते हो तो आपकी डाइट में कुछ होता है, वो तो बताओ। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ ना, बहुत थोड़ा, डाइट कॉन्शियस हूँ मैं, ये तो मालूम है। बट आपका शो बहुत बेस्ट है, और लोगों को पता चलता है कि क्या क्या वैरायटीज़ है और क्या क्या क्लोथ, सारे ये सब है, सब कुछ पता चलता है हमारे सोशल मीडिया के उससे। अब जेंजी से भी बात करेंगे, ये है हमारे साथ, ये जेंजी, जेंजी के नाम से ये फेमस भी है। भाई बताओ जेंजी, क्या देखा है अभी तक शो में? दिल्ली दिल से बहुत ही अच्छा शो है। फर्स्टली कि हम जब भी इनका शो अपने टीवी पे लेते हैं, हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, सो सॉरी। हर बार नहीं होता है, कैमरे पे झूठ नहीं बोलना। हर बार नहीं होता, हाँ। बाकी मुझे इनके सारे शोज़ पसंद आते हैं, जहाँ पे भी टूरिज्म के होते हैं, जहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें होती है, खासकर मोमोज जो आप खा रही थी उस दिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने रील्स मैंने खुद नहीं काटे, अपने बगल वाले को दे दी कि भाई आप काटो, मुझसे नहीं काटा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, और आगे भी काफ़ी अच्छा चले आपका शो, मज़ा आता है देखने में। मैं चाहता हूँ जैसे 1 साल ये पूरा हुआ, आगे भी ये साल दर साल आगे बढ़ता रहे, और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बाकी सब प्रोग्राम से बेस्ट है, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते हैं और दिल्ली की असल तस्वीर दिखाते हैं। अब चलिए हम आपको मिलवाते हैं हमारे इनपुट डिपार्टमेंट से, जो कि पूरा लाइनअप करवाते हैं। सबसे बड़ी हेडेक तो इन्हीं की होती है, सुबह से कॉल, सारा लाइनअप कराना, यूनिट दिलवाना, और उसके बाद सारा मैनेजमेंट कराना। अशोक जी ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पूरे साल भर हेल्प करने के लिए। और जब साल हुआ है पूरा, तो शो के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो देखिए दिल्ली से हूँ नहीं दीपिका मैम, आपके शो से मैंने दिल्ली को जाना है, खाने से लेके हिस्टोरिकल प्लेसेस से लेके मार्केट के लेके। दिल्ली दिल से देखने के बाद मैं रिकमेंड कर देता हूँ लोगों को, इस मार्केट में चले जाओ, दीपिका मैम ने वो किया है, और ले आओ जाके जो सामान लेना है। तो इसलिए सिर्फ हम ही नहीं देखते हैं, हमारे घर वाले भी, हम कुछ पॉपुलर जगह हैं जो आपने खाने के हैं, मार्केट हैं, कपड़े लेना है, वो सब भेज देता हूँ उनको। तो चलिए अब मिलवाते हैं हमारे आउटपुट हेड से, जिनकी नोट पर ये शो एक कहते हैं ना कि पब्लिश होता है जब। तो सर 1 साल पूरा हुआ है दिल्ली दिल से को, अब तक आपने क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या कमियां लगी? कमियां कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया शो है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने पूरा 1 साल लगाया, और इस शो में आप ग्राउंड पे जाती हैं, सबसे ग्राउंड से शो होता है। और आपको दिल्ली में अगर आप रहते हैं, दिल्ली में आप आने के इंटरेस्टेड हैं, तो इस शो को देखेंगे, आपको सब पता लग जाएगा क्या खाने का सस्ता है, क्या पहनने का सस्ता है, और कहाँ रहने के लिए सस्ता है। हर चीज़ आपको इसमें अपडेट मिलेगा। तो ये शो बहुत बढ़िया है, और लगातार हमारे टीआरपी में दर्शकों ने भी हमें लगातार इसमें प्यार दिया, और लगातार टीआरपी में बार की रेटिंग में नंबर 1 रहा है शो। तो इस शो को देख के आपको दिल्ली की पूरी जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 साल रहा बेमिसाल, और यकीन मानिए कि आपके प्यार के बिना ये साल ऐसे आसान नहीं था।
कि आप लोगों ने दिल्ली दिल से को इतना प्यार दिया और इसीलिए ये सफ़र इतना आसान बनता गया। लेकिन एक स्पेशल थैंक्स उन लोगों को भी बनता है जिन्होंने दिल्ली दिल से के आइडिया को कंसीव किया। जी हाँ, तो इस सफ़र की शुरुआत होती है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर के आइडिया से और वहाँ से उनके आइडिया को हमने कंसीव किया। धीरे धीरे हम लोगों ने शो को एग्जीक्यूट किया और तब जाकर आज 1 साल का सफ़र पूरा हुआ है। तो सारे लोग जो भी इस शो के साथ साल भर लगे रहे, सभी ने मेहनत की, उनके लिए सबसे ज़्यादा तहे दिल से उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को इतना प्यार देने के लिए, चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी पर हो। और यकीन मानिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी दिल्ली दिल से का सफ़र इसी तरह जारी रहे और आपको दिल्ली की कुछ ऐसी चीज़ें अब देखने को मिले जो अभी आपने 1 साल में नहीं देखी हैं और आपका वीकेंड एकदम मस्त हो। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। 1 साल बेमिसाल दिल्ली दिल से।